नमस्कार, प्रणाम, जय सम्राट। स्वागत है आपका जागरूक भारत चैनल में। लेकर आया हूं एक तर्कशील वीडियो जिसमें आपको हम जागरूक करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं आप यह पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको समझ आएगा कि हमारी प्राथमिकता किस कदर आपको जगाने में है। दोस्तों, आज शिवरात्रि का दिन है। सभी लोग मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। सभी लोग जहाँ भी देखो चारों तरफ मंदिरों में आज भीड़ लगी हुई है। अच्छी बात है, लगना भी चाहिए। एक आस्था का विषय है, इस पर किसी प्रकार की बहस करना ठीक नहीं है, परंतु एक बहस तो करनी ही पड़ेगी कि आखिर इसको हम जानेंगे कैसे, इसको हम पहचानेंगे कैसे, आखिर पूजा क्या है। जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो हमें पूजा के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया। जब हम बड़े हो गए तो हम बिना पूजा का कोई काम नहीं करते हैं। हम घर बनवाते हैं तो पूजा करते हैं, शादी विवाह करने जाते हैं तो पूजा करते हैं। 12 महीने में सभी 12 महीने कुछ ही ना किसी दिन हम कोई ना कोई पूजा में रहते ही हैं और पूजा करते हैं। किसी व्यक्ति ने अगर सवाल भी कर दिया तो उसमें यही होता है कि हमारे बाप दादाओं ने किया, हम भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए, सही है। पूजा करने से मन शांत हो जाता है, मन का भार थोड़ा सा हल्का हो जाता है। इस गति से भी पूजा में सम्मिलित होना बेहद ज़रूरी है, होना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि पूजा हमेशा होना चाहिए। ये देखा गया है कि जब तक घर के अंदर पूजा रहता है या फिर कोई व्यक्ति पूजा करने जात रहता है, उस समय उसकी ये मानसिक विचारधारा पूरी तरह से सही रहती है, तो उसके अंदर नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं आते हैं, किसी को गलत नज़र से वो बिल्कुल नहीं देखता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पूजा होते रहना चाहिए, जीवन भर करते रहना चाहिए और हमेशा होना चाहिए। परंतु इस पूजा का मेन उद्देश्य क्या है वह भी आप जान लीजिए। मुझे लगता है आपको जानकारी होगी, फिर भी हम थोड़ी सी जानकारी आपको प्रदान करते हैं। आप देखे होंगे कि गाँव पे या कहीं भी कभी दूर दराज जगहों पर जहाँ पे शहरी चकाचौंध नहीं है, वहाँ पर कोई देवी देवताओं का स्थान रहता है। उन मंदिरों के पीछे एक बड़ा सा वृक्ष रहता है, एक पेड़ रहता है। हर किसी मंदिर के पास कोई ना कोई पेड़ जरूर रहता है। अगर यह कहें कि कोई मंदिर अगर किसी माता रानी के नाम से है तो वहाँ पे नीम का पेड़ रहेगा, और कोई मंदिर यदि भोलेनाथ किसी पुरुष देवी देवताओं से है तो वहाँ पे पीपल या बरगद, इस प्रकार के जो पुरुष वृक्ष हैं वो रहेंगे। तो देखिए, पूजा करने से यह लाभ हो जाता है कि जब हम पूजा करने जाते हैं तो अपने साथ में एक लोटा जल लेकर के जाते हैं, मंदिर पर चढ़ाते हैं, और उस मंदिर से मूर्ति पे जो चढ़ा हुआ जल है वो टघर करके सीधा उस वृक्ष के पास चला जाता है, जिससे उस वृक्ष को जल मिल जाता है, और उस जल से वह वृक्ष फलता फूलता और एक विशाल वृक्ष बन जाता है, जिससे आपको ऑक्सीजन मिलती है, शुद्ध वातावरण मिलता है और वर्षा में काफ़ी सहयोग भी करता है। साथ ही जितने भी जीव जंतु हैं, पंछी जो भी हैं, उन सब का शरण का एक आश्रय बन जाता है। इससे आपके पूजा करने से यह लाभ होता है कि आपके चढ़ाए गए जल से आपको इस वृक्ष पे गया और वृक्ष ने आपको ढेर सारा ऑक्सीजन प्रदान किया। जो आपने देखा होगा कि गर्मी के समय में लोग उस वृक्ष मंदिर के आसपास ही रहते हैं, उन्हें ठंडक महसूस होती है। यहाँ तक यह भी देखा गया है कि लोग गाय बैल भैंस को भी वहाँ बांधते हैं और गाय बैल भैंस भी एकदम मस्त रहते हैं। ऊपर चहचहाती हुई चिड़ियों की आवाज़ और नीचे खटिया पे सोए हुए गांव के बुजुर्ग इतनी आनंद लेते हैं कि पूछो ही मत। लेकिन आज पूजा का परंपरा बदल गया है। इस चकाचौंध भरी दुनिया में शहरों में एक मॉडिफाइड की हुई एकदम 5 स्टार जैसे मंदिर बना दिए जाते हैं। उस मंदिर में पत्थर से सजी हुई एक मूर्तियां रख दी जाती है। लोग जाते हैं, वहीं जल जो हमने गांव पर चढ़ाए थे वहीं जल हम लोटा में लेकर जाते हैं और उस चकाचौंध एकदम मॉडिफाइड की गई बढ़िया संगमरमर की बनी हुई मूर्ति के ऊपर हम जल चढ़ा देते हैं।
लेकिन यहाँ अलग हो जाता है। हम जैसे ही जल चढ़ाते हैं वह जल वहाँ से टघर करके शहर के ड्रेनेज विभाग में चला जाता है, गटर लाइन के अंदर वह जल चला जाता है। उस गटर लाइन में चला जाता है जिस गटर लाइन में आपके घर के सीवर का पानी, आपके संडास टॉयलेट की पानी, आपके बाथरूम का पानी जिस गटर लाइन में जाता है, उसी गटर लाइन में आपका मंदिर में चढ़ाया हुआ जल भी चला जाता है। उस जल से किसी वृक्ष को लाभ नहीं मिलता है। जब वह जल से किसी वृक्ष का लाभ नहीं मिलता है तो यकीन मानिए कि उस जल से, उस वृक्ष से आपको कोई ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है, और यकीन मानिए उस वृक्ष के ऊपर कोई चिड़िया चुनमुन जो भी जीव जंतु हैं वो आश्रय भी नहीं कर पाते हैं। हालांकि मंदिर के बगल में कोई वृक्ष होता ही नहीं है तो कैसे कर पाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि पूजा होना चाहिए, पर पूजा करने का मेन उद्देश्य यही था, पहले ज़माने में यही बनाया गया था कि जहाँ हम जल डालें वहाँ एक विशाल वृक्ष का आगमन हो, पैदाइश हो, और वो वृक्ष आपको ऑक्सीजन दे। लेकिन शहरों के मंदिरों में कहीं भी वृक्ष नज़र नहीं आएगा, वह जल ड्रेनेज में चला जाता है। तो जरा आप सोचिए, हमें वह पूजा करना उचित है या हमें गांव वाला पूजा करना उचित है जहां पर हम जो जल चढ़ाते हैं विशाल वृक्ष को जाता है, और एक वहां जहां हम जल चढ़ाते हैं और वह जल ड्रेनेज में चला जाता है, उस ड्रेनेज में जहां आपके घर के गंदे पानी सभी उस ड्रेनेज में जाते हैं। तो एक प्रकार का मंदिर में पूजा करने से हमें लाभ मिल जाता है कि हमें ऑक्सीजन मिल जाती है, और हमारे एक लोटा जल से उस पेड़ पे काफ़ी ढेर सारे जीव जंतुओं का आश्रय हो जाता है। लेकिन जब हम शहरों में वही जल चढ़ाते हैं तो हमें रत्ती भर फायदा नहीं होता है। तो क्यों ना हम शहरों में जो जल चढ़ाते हैं इसका बदलाव करें। उम्मीद करता हूँ इस जल चढ़ाने वाले परंपरा से और इस आज के कहानी से कुछ सीखे होंगे आप, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या यही पूजा उचित है जिस पूजा से हम एक विशाल वृक्ष का निर्माण करते हैं, उस वृक्ष में जीव जंतुओं का निर्माण करते हैं, उस जीव जंतुओं से हमारा पर्यावरण शुद्ध रहता है, उस पर्यावरण से हमारा स्वास्थ्य शुद्ध रहता है, उस स्वास्थ्य से हमारी नई पीढ़ियां आगे बढ़ती है, या उस पूजा से जो हम जल चढ़ाते तो हैं परंतु वह जल ड्रेनेज में चला जाता है। जय सम्राट।